चार्ली चैपलिन का किरदार आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद उनके शव के साथ क्या किया गया था? या फिर क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां शादी करने के लिए किसी और की पत्नी को चोरी किया जाता है? अच्छा, तो क्या आपको ये पता है कि अपराधी को फांसी देते हुए जल्लाद उसके कान में क्या बोलता है? अगर नहीं तो बनी रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको लगता है कि घर में पालतू के रूप में रहने वाले जानवर ही वफादार और ईमानदार होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी इस भावना को समझते हैं, फिर चाहे वह छोटे से आकार की मधुमक्खी ही क्यों ना हो। दरअसल हाल ही में एक व्यक्ति अपनी कार से ड्राइव करके दूसरे शहर जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि 20,000 मधुमक्खियों का झुंड उसकी कार का पीछा कर रहा है। पहले तो उस व्यक्ति ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन काफी घंटों तक ड्राइव करने के बावजूद भी मधुमक्खियों का झुंड लगातार उसका पीछा किए जा रहा था। ऐसे में जब वह व्यक्ति दूसरे शहर पहुंचा तो उसने अपनी कार को खोलकर अच्छी तरह से देखा। तब उसने देखा कि उसकी कार के अंदर मधुमक्खियों के झुंड की रानी फंस गई थी, जो काफी कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाई। ऐसे में अपनी रानी की जान बचाने और उसे कार से बाहर निकालने के लिए मधुमक्खियों का पूरा झुंड उस व्यक्ति की कार का पीछा करने लगा। ऐसे में यह छोटे से कीट की प्रजाति लगभग 2 दिनों तक बिना रुके लगातार कार का पीछा करती रही। इस बात से साबित होता है कि मधुमक्खियां अपने झुंड और छत्ते को लेकर बहुत ज्यादा वफादार और ईमानदार होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटती हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि जब मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो उसका डंक टूट जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन अपने छत्ते और इलाके की रक्षा करने के लिए मधुमक्खी डंक मारने से पीछे नहीं हटती है, जबकि वह जानती है कि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में या तो किसी व्यक्ति को लकी माना जाता है या फिर अनलकी, लेकिन फ्रेन सेलाक नामक यह व्यक्ति दुनिया भर में लकीएस्ट और अनलकीएस्ट मैन के रूप में मशहूर है। दरअसल इस व्यक्ति का मौत से बहुत पुराना नाता है, जिसकी वजह से यह हादसे का शिकार जरूर होते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से जीवित बच जाते हैं। फ्रेन सेलाक जनवरी 1962 में ट्रेन से सफर कर रहे थे। इस दौरान एक पुल को पार करते हुए ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बर्फीली नदी में जाकर गिर जाती है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फ्रेन सेलाक को जीवित बचा लिया गया। इसके बाद साल 1963 में फ्रेन सेलाक पहली बार हवाई सफर कर रहे थे। इस दौरान प्लेन की दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। ऐसे में प्लेन के क्रू मेंबर्स ने फ्रेन सेलाक समेत कुछ यात्रियों को पैराशूट देकर उन्हें प्लेन से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद बाकी यात्रियों के साथ प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया और इस हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह फ्रेन सेलाक मौत को दूसरी बार चकमा देने में कामयाब हो गए और साल 1966 में बस से सफर पर निकल पड़े, लेकिन इस बार भी उनके साथ हादसा हो गया। बस का अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा नदी में जा गिरी। इस बार भी फ्रेन सेलाक तैरकर नदी के किनारे तक सफल हो गए और उन्हें कुछ मामूली सी चोट लगी। इसी तरह साल 1970 में कार से सफर करने के दौरान फ्यूल टैंक में आग लग गई, लेकिन वे चलती गाड़ी से जिंदा बाहर निकल गए। साल 1995 में वह एक बस दुर्घटना का शिकार हुए, लेकिन हल्की फुल्की चोट के साथ उनकी जान बच गई। इसी तरह साल 1996 में पहाड़ों पर ड्राइविंग करने के दौरान फ्रेन सेलाक की कार एक ट्रक से टकरा गई और 300 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी, लेकिन इस बार भी फ्रेन सेलाक कार से कूद गए और पेड़ से लटक कर अपनी जान बचा ली। इस तरह कई बार मौत का सामना करने के बाद फ्रेन सेलाक की किस्मत खुल गई और उन्होंने अपने 73वें जन्मदिन पर 1,11,000 की लॉटरी जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। आज फ्रेन सेलाक की उम्र 92 साल है और वे अपने परिवार के साथ मजेदार जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अब आप ही तय करें कि फ्रेन सेलाक दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं या फिर अनलकी, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी कल्पना कर पाना भी हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3, यूं तो हर महिला चाहती है कि वह सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार के ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में राजकुमारियां, रानियां और आम महिलाएं अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाती थीं, जिसमें तरह तरह के लेप और स्नान आदि शामिल हैं। हालांकि इस दुनिया में एक ऐसी रानी ने भी शासन किया है जो अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए रोजाना गधी के दूध से स्नान करती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस रानी का नाम था क्लियोपैट्रा, जो मिस्र में शासन किया करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए रोजाना 700 गधियों के दूध से स्नान किया करती थी।
जिसकी वजह से उसकी गिनती इतिहास की सबसे खूबसूरत और आकर्षक रानियों में की जाती है। इसके अलावा क्लियोपैट्रा कई तरह के लेप और अलग अलग प्रकार के वेश आदि का भी प्रयोग करती थी ताकि वह लंबे समय तक जवान और खूबसूरत दिखाई दे। हम आपको बता दें कि हाल ही में हुए एक अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है कि गधी के दूध से स्नान करने या उसका सेवन करने से व्यक्ति लंबे समय तक जवान और बीमारियों से दूर रहता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि सिर्फ खेलकूद में जीतने पर खिलाड़ी को मेडल से सम्मानित किया जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां खेलकूद के अलावा ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिला को मेडल पहनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। इस देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक खास तरह का नियम लागू किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मेडल से सम्मानित किया जाता है। कजाकिस्तान के इस नियम के अनुसार अगर कोई महिला 7 बच्चों को जन्म देती है तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, जबकि 6 बच्चे पैदा करने वाली महिला को सिल्वर मेडल दिया जाता है और ऐसी महिला को हीरो मदर के नाम से पुकारा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतने बच्चे पैदा तो करवा लेती है, लेकिन उनका खर्च माता पिता को ही उठाना पड़ता होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई महिला सरकार के नियम के अनुसार 6 या 7 बच्चे पैदा करती है तो उन बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाई जाती है। ऐसे में सरकार बच्चे के 21 साल की उम्र को पार करने तक उसकी पढ़ाई लिखाई, खान पान और रहन सहन संबंधी सभी खर्चों को खुद पूरा करती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। दरअसल हाल ही के कुछ सालों में कजाकिस्तान में संख्या वृद्धि बहुत ही धीमी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ के नागरिक 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे में साल 2019 की जनगणना के हिसाब से इस देश की कुल आबादी 1.85 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से सरकार को देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेडल वाला खास तरीका अपनाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 5, अपनी साइलेंट कॉमेडी और फेस एक्सप्रेशन से दुनिया भर के लोगों को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन को आप तो जानते ही होंगे, जिनका काला सूट, गोल टोपी, छोटी सी मूंछ और छड़ी काफी मशहूर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी के साथ क्या किया गया था? दरअसल 25 दिसंबर 1977 को जब चार्ली चैपलिन की मौत हुई तो उनकी डेड बॉडी को स्विट्जरलैंड के एक गांव में दफन कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में चार्ली चैपलिन की लाश कब्र से चोरी हो गई, जिसके बाद गाँव वालों के बीच हलचल का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद चार्ली चैपलिन की पत्नी को उनके पति की डेड बॉडी लौटाने के बदले $16 लाख की फिरौती देने के लिए फोन आया। ऐसे में यह साफ हो गया था कि चोरों को चैपलिन की बॉडी के बदले पैसे चाहिए थे। ऐसे में पुलिस ने कई महीनों की तलाशी अभियान के बाद चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी चुराने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया, जो बुल्गारिया से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद चोर अपनी हरकत पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने चैपलिन की पत्नी से माफी मांगने के लिए उन्हें एक पत्र भी लिखा था। इसके बाद पुलिस ने चार्ली चैपलिन की लाश को दोबारा बरामद किया और उनकी लाश को उनके घर से 1 मील की दूरी पर मक्के के खेत में दफना दिया गया था। बाद में उनकी पत्नी की मौत होने पर उनकी लाश को भी चार्ली चैपलिन की लाश के साथ दफन कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 6, यूं तो दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है कि हर 5 से 3 व्यक्तियों के पास कार या बाइक जैसे संसाधन जरूर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां आम लोगों को कार रखने या चलाने की अनुमति नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा किसी सामान्य व्यक्ति को कार खरीदने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से इस देश के नागरिक अमीर होने के बावजूद भी यातायात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का एक दूसरा अजीबोगरीब कानून ये है कि इस देश में महिलाओं को कार चलाने की अनुमति नहीं है, फिर चाहे वह सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो। यह बात महिला और पुरुष के बीच का भेदभाव को उजागर करने के लिए काफी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को यह बिल्कुल सामान्य लगता है। यही वजह है कि इस देश में आधुनिकता होने के बावजूद भी लोगों के घरों में कार नहीं है। यहाँ आपको 100 घरों में से सिर्फ 2 घरों में कार दिखाई देगी। इसलिए अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं तो वहाँ की सड़कों पर काम न देखकर इस देश को गरीब समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि यह बात अलग है कि किम जोंग उन भले ही अपने काफिले में दुनिया भर की कार लेकर चले, लेकिन वहाँ के आम नागरिकों को कार में बैठने लायक भी नहीं समझा जाता है, जो कि बहुत गलत है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप पानी में तैराकी करने के शौकीन हैं लेकिन समुद्र की विशाल लहरों से डरते हैं तो जॉर्डन में मौजूद डेड सी नामक यह जगह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इस पानी में तैरने वाला कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भले ही इस जगह का नाम मृत सागर हो, लेकिन यहाँ आज तक किसी भी व्यक्ति की डूबकर मौत नहीं हुई है। दरअसल डेड सी का पानी इतना ज्यादा खारा है कि उसके अंदर जाने वाला व्यक्ति पानी के अंदर डूबने के बजाय
किसी हल्की वस्तु की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। डेड सी में नमक की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से इसका पानी काफी ज्यादा साफ भी रहता है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग इस पानी के ऊपर लेटे हुए तैराकी का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। डेड सी दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है, जहां लोग पानी के ऊपर बिना किसी सहारे के लेटे हुए अपना वैकेशन एंजॉय करते हैं। इस समुद्र में किसी प्रकार का जीव, मछली या समुद्री पौधा भी नहीं पनप पाता है, क्योंकि इसका पानी हद से ज्यादा खारा है। भले ही ये जगह डेड सी के नाम से मशहूर हो, लेकिन पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 8। अगर आप ज्वेलरी और अंगूठी पहनने के शौकीन हैं, तो आपको यह विचित्र अंगूठी जरूर पसंद आएगी। पहली नजर में यह अंगूठी बहुत ही नॉर्मल दिखाई देती है, जिसमें व्हाइट कलर का पत्थर सा हीरा लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इस अंगूठी को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें पत्थर या हीरा नहीं, बल्कि एक दांत जड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दांत जिसकी कीमत $36,000 है। दरअसल अंगूठी में लगा यह दांत मशहूर वैज्ञानिक और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन का है, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। ऐसे में जब 31 मार्च 1727 में न्यूटन की मौत हुई, तो उनके दांत को लंदन के एक म्यूजियम द्वारा रख लिया गया था। इसके बाद उस दांत को साफ करके एक अंगूठी में हीरे की तरह लगा दिया गया, ताकि उसे देखने और खरीदने के लिए ग्राहकों को इकट्ठा किया जा सके। हालांकि न्यूटन के दांत से बनी अंगूठी को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि कोई भी मरे हुए व्यक्ति की दांत की अंगूठी क्यों पहनना चाहेगा। लेकिन इस विचित्र और अद्भुत अंगूठी को देखने के लिए म्यूजियम में काफी भीड़ इकट्ठा होती है। फैक्ट नंबर 9। यूँ तो दुनिया के ज्यादातर देशों में अब अपराधियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, बल्कि इसके बजाय उन्हें आजीवन कारावास झेलना पड़ता है। लेकिन आतंकवादी संबंधी मामलों में अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ऐसे में जब किसी कैदी को फांसी दी जाती है, तो जल्लाद उसके कान में कुछ कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी से ठीक पहले जल्लाद कैदी के कान में ऐसा क्या बोलता है, जैसे सुने बिना अपराधी मर नहीं सकता। दरअसल किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतारना आसान काम नहीं है, इसलिए जल्लाद अपराधी को फांसी देने से पहले उसके कान में कहता है कि मैं अपने कर्तव्य के आगे मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण ये होता है कि जल्लाद की अपराधी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस कैदी को फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ता है। इसके साथ ही अगर अपराधी हिंदू होता है तो जल्लाद उसे राम राम कहता है, लेकिन अगर अपराधी मुस्लिम हो तो जल्लाद उसे आखिरी सलाम कहकर दुनिया से अलविदा देता है। इसलिए जल्लाद अपना कर्तव्य निभाने के दौरान अपराधी से क्षमा मांगता है और अपना काम पूरा करता है, ताकि उसे अपने जीवन में किसी व्यक्ति को मारने के दोष का एहसास ना हो। फैक्ट नंबर 10। हर देश में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से कुछ रिवाज बहुत ही दिलचस्प होते हैं तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब। लेकिन पश्चिमी अमेरिका में निवास करने वाली जनजातियों के शादी संबंधी रीति रिवाज न सिर्फ आपको हैरान करेंगे, बल्कि आपको सिर पकड़कर बैठ जाने पर भी मजबूर कर देंगे। इस देश में निवास करने वाली आदिवासी जनजाति में युवाओं की पहली पसंद उनके माता पिता और परिवार की मर्जी से की जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करनी हो तो उसे दूसरे व्यक्ति की बीवी की चोरी करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कबीले में हर साल एक खास उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत सभी लड़के अजीबोगरीब पोशाक पहनते हैं और अपने चेहरे को अलग अलग रंगों से पेंट कर लेते हैं। इसके बाद वह सामूहिक रूप से डांस करके कबीले की शादीशुदा महिलाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला लड़की के डांस से खुश हो जाती है तो वह दोनों कार्यक्रम को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। ऐसे में कबीले के सरदार को पता चल जाता है कि कौन जोड़ा भागा है, जिसके बाद भागने वाले जोड़े की सभी के सामने शादी करवा दी जाती है। इस तरह की शादी को कबीले के लोग लव मैरिज कहते हैं, जिसमें शादीशुदा पुरुष और महिलाओं को दोबारा अपनी पसंद से शादी करने का मौका दिया जाता है। ऐसे में यह लव मैरिज करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन उत्सव है। इसलिए अगर आप भी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं तो पश्चिमी अमेरिका के जनजातीय समूह में शामिल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।